स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, एक नया विवाद शुरू है हलाल प्रोडक्ट जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया है। हराम और हलाल का ताल्लुक सीधा सीधा मुसलमानों से है, तो इसलिए ये कंट्रोवर्सी, विवाद और भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल क्या है हराम और हलाल प्रोडक्ट, कौन देता है इसको सर्टिफिकेट, कहाँ से इसका सर्टिफिकेट मिलता है और क्यों पड़ती है इस सर्टिफिकेट की जरूरत, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हलाल का अर्थ है वैध और हराम का अर्थ है अवैध। इस्लाम में जिन कामों को करने की इजाजत है वो हलाल कहलाते हैं और जिनको इजाजत नहीं, यानी जिन पर बैन है, उसको हराम कहा जाता है। इस्लाम में जिन जानवरों के मांस खाने की इजाजत है वो जानवर हलाल कहलाते हैं और जिन जानवरों के मांस खाने पर पाबंदी है उन्हें हराम कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वो प्रोडक्ट जिन पे हलाल सर्टिफिकेट यानी हलाल का निशान होता है उस पर बैन लगा दिया है। उसे बेचने पर, उसका भंडारण करने पर यूपी सरकार ने बैन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद, इन तमाम चीज़ों को हलाल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वो प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून को पूरा करते हैं और मुसलमानों के उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, उन्हें हलाल प्रोडक्ट कहा जाता है। हलाल का मतलब है अनुमति, यानी कि उसकी उन्हें अनुमति दी जाती है। इसकी शुरुआत 1974 में हुई और वो भी मांस के लिए, कि वो मांस जो इस्लामिक प्रक्रिया के थ्रू ज़िबा किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसे हलाल मांस कहते हैं। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेट का उससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इस्लाम में गले की नस काटकर जानवर को मारा जाता है, यह सर्टिफिकेट उसी मांस को दिया जाता था। बाद में ये और प्रोडक्ट पर भी लागू हुआ। उससे ये पता लगता है कि इस प्रोडक्ट में शराब या सुअर की चर्बी नहीं है। अगर आप अपने प्रोडक्ट विदेश भेजते हैं यानी कि निर्यात करते हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त संगठन से परमिशन लेना होगी कि ये प्रोडक्ट हलाल है। भारत में ज्यादातर इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल चिकन और मटन को प्रोसेस करने में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ दो तरह से मीट मिलता है, हलाल और छटका। हलाल मीट के लिए गले की नस यानी कैरोटिड धमनी को तेज चाकू से काटा जाता है, जिससे सारा खून बाहर निकल जाता है। शर्त यह है कि जानवर जीवित हो और स्वस्थ हो। इस मीट को हलाल मीट कहा जाता है। दूसरी प्रक्रिया है झटका, यानी कि बैकबोन गर्दन पर एक वार किया जाता है जिससे जानवर की मौत हो जाती है। इस मीट को झटका कहा जाता है। हिंदू धर्म और सिख धर्म में झटके की इजाजत है, लेकिन इस्लाम में इस पर प्रतिबंध है। आइए बात करते हैं कौन देता है ये सर्टिफिकेट। तो भारत में अभी तक कोई भी सरकारी संस्था या संगठन ऐसा नहीं है जो ये सर्टिफिकेट दे। कई निजी कंपनियां और एजेंसियां हैं जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं। मुसलमानों के बीच पहचान बनाने या उन मुस्लिम देशों में इसको सप्लाई करने में जो आप नॉनवेज या कॉस्मेटिक सप्लाई करते हैं, इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और ये भी जरूरी है कि वो कंट्री किस संस्था को मान्यता देता है, ताकि आप अपना प्रोडक्ट उन ममालिक में बेच सकें। उदाहरण के लिए एक कंपनी है हलाल इंडिया, जो कि हलाल सर्टिफिकेट देती है। उनके वेबसाइट पे ये दावा किया जाता है कि वो तमाम तरह की टेस्टिंग के बाद, तमाम तरह की जांच के बाद ही हलाल सर्टिफिकेट देते हैं कि ये जो फूड बनना है, ये जो मीट या कॉस्मेटिक या जो भी इस तरह के आइटम तैयार हो रहे हैं, वो इस्लामिक तरीके से बनते हैं या नहीं, उसके बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। हलाल इंडिया तमाम ऑडिट और टेस्टिंग के बाद जब आपको ये सर्टिफिकेट दे देती है, तब आप यूएई, कतर और मलेशिया में अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट भारत के अंदर ही बेचते हैं तो आपको इस तरह के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ खास सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSA और दूसरे मानकों को पूरा करना पड़ता है। जबकि विदेशों में, खासकर इस्लामिक ममालिक में, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो वहां पर हलाल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसलिए कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। दोस्तों, इसी तरह के मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।